बारात निकलने ही वाली थी, अचानक पता चला कि लड़के का बाप ही गायब है। सब परेशान होने लगे। चारों तरफ राघव जी को ढूंढा जाने लगा, मगर किसी को भी मिले नहीं। फिर अचानक घर के गेट की तरफ देखा तो सब कलेजा पकड़ कर बैठ गए, क्योंकि वहाँ पर तो राघव जी किसान आदमी हैं, पढ़े लिखे नहीं मगर समझदार आदमी हैं। भक्ति भाव वाले राघव जी संतुष्ट आदमी हैं। बचपन से उनकी एक आदत रही है, लगभग हर दिन गांव के 8-10 मंदिर में से किसी भी एक मंदिर की साफ सफाई वो जरूर करते हैं। राघव जी के चेहरे पर सदैव स्वस्थ और तरुण मुस्कुराहट यूं काबिज रहती, जैसे मुस्कान ने अमृत पान किया हो। माँ के आशीर्वाद से बचपन में ही वंचित होने वाले राघव जी को पिताजी का आशीर्वाद अभी भी प्राप्त हो रहा है। बचपन से आवाज़ नहीं है, थोड़ी सुनने की क्षमता भी कमज़ोर है, मगर पत्नी से प्रेम बहुत है। वैसे भी भावनाएं शब्दों का मोहताज नहीं होती। राघव जी को सुमन देवी के रूप में पत्नी बहुत सुघड़ मिली। अक्सर जिस परिवार में महिलाएं नहीं होती, उस परिवार में आई नई दुल्हन सत्ता का बागडोर शिगर ही अपने हाथों में ले लेती है, मगर सुमन देवी का व्यवहार इसके बिल्कुल विपरीत रहा। शायद उनकी मंशा रही हो अपने मुख बधिर पति से दब के रहने की, कि कहीं पति को ऐसा एहसास न हो कि इस औरत ने गूंगे बहरे पुरुष को पति के रूप में स्वीकार करके एहसान किया है। संतुष्ट स्वभाव के राघव जी को सत्ता से क्या मतलब। इन दोनों के आपसी प्रेम समर्पण के भाव के बीच घर की सत्ता ठोकर खाती राघव जी के पिताजी के पास ही दुबकी रही। राघव जी को 2 बेटे हुए। जैसे ही बड़ा बेटा मंटू जवान हुआ, जल्दी से उसकी शादी कर के राघव जी ने गृहस्थी बहू बेटे को संभाल दी। बेटे बाप पर ही गए थे। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। राघव जी का परिवार आज के ज़माने के लिए एक आदर्श परिवार था। मंदिर मंदिर झाड़ू लगाने वाले लाल जी के घर की सफाई भगवान के जिम्मे थी। लालच, नफरत, छल कपट जैसे कचरे राघव के घर के आसपास भी नहीं फटकते थे। जब राघव जी के बुजुर्ग पिता पर पक्षाघात ने हल्का प्रहार किया, तब उन्हें खुद से चलने फिरने में परेशानी होने लगी। वैसे भी वो काफ़ी बूढ़े हो गए थे। अब राघव जी की दिनचर्या बदल चुकी है। अब उनके जीवन की प्राथमिकता अपने पिता की सेवा करना ही रह गया है। खेती बाड़ी बड़ा बेटा पहले ही संभाल चुका था। उसका व्यवहार ऐसा कि बहुत ही जल्द वो मंटुआ से मंटू बाबू हो गया। छोटा बेटा बचपन से कुशागर बुद्धि का था। उसको पढ़ाने के लिए सबने अपने अपने हिस्से का त्याग किया। भाई ने पसीना लगाया तो भाभी ने गहने लगा दिए। सुमन जी ने जिंदगी भर की सारी दुआएं इकट्ठी करके छोटे बेटे पर न्यौछावर कर दिया। राघव क्या लगाते, सदैव की भांति मंदिर मंदिर जाते तो अब भगवान को कुछ देर निहारते। गूंगे मुंह से क्या बोलते, मगर कहते हैं ना, आज मिले या कल मिलता है, हर पूजा का फल मिलता है। देवताओं ने गूंगे मुंह की आवाज़ का मान रखा। हेमंत उर्फ हेमू ने सरकारी इंजीनियर की नौकरी पाने में सफलता प्राप्त की। मंटू बाबू का सीना थोड़ा और चौड़ा हो गया। राघव जी के संतोषी मुस्कान में थोड़ी और वृद्धि हो गई। मंटू सिंह की इच्छा जल्द से जल्द छोटे भाई को गृहस्थ में बांधने की थी। बोलियां लगने लगी। अचानक से मंटू सिंह के ढेर सारे दोस्त, व्यवहार, नाते, रिश्तेदार पैदा हो गए। राघव की क्षमता को तोला जाने लगा। भाभी ने एक तस्वीर देखकर लड़की को देखने की इच्छा जताई। दोनों परिवार मिले। सुमन देवी को लड़की की कुछ ढूंढती हुई सी आंखें भा गई। भाभी को इतनी पढ़ी लिखी लड़की के द्वारा पैर छूकर प्रणाम करना दिल जीत लिया। लड़की से उसका नाम पूछा गया। लड़की कुछ बोल नहीं पाई। ढूंढती आंखों से राघव जी की तरफ देखती रही, वैसे ही जैसे राघव जी मंदिर की मूर्तियों को देखते रहते थे। दर्द ने दर्द को पहचान लिया। राघव जी की जिंदगी में पहली बार उंगली से इशारा करते हुए, आ कर के चीखते हुए
कुछ मांग रहे थे, यही चाहिए, यही चाहिए। और अचानक से वहाँ बहुत ही गहरा सन्नाटा छा गया। लड़की अपनी बहती आँखों, ढूंढती नज़रों से राघव जी को देखे जा रही थी। राघव जी उम्मीद लगाए कभी मंटू तो कभी हेमू की तरफ बड़े ही आसक्त एवं लालसा भरी नज़रों से टकटकी लगाए देख रहे थे। दोनों तरफ के परिवार वाले हेमंत की तरफ देख रहे थे। हेमंत हाथ नचाकर बोला, मैं क्या, मेरी औकात क्या? उनकी मांग इंदर भी ठुकराए तो मैं उससे लड़ जाऊं, वो बाप है मेरे। मगर एक बार लड़की से तो पूछ लो। लड़की से इशारों में पूछा गया तो वो उठकर आगे बढ़ी और राघव जी को पैर को पकड़ ली। राघव जी दोनों हाथ उसके सर पर रख दिए। बदहवास सन्नाटों को एक हर्ष की किलकारी ने चीर कर रख दिया। सबके सब अति उत्साहित थे। लड़की की ढूंढती आँखों में संतुष्टि का भाव था। खोज पूरी हुई, आँखों से धार तेज हो गई। बात दहेज की चली। लड़की के दोनों भाइयों ने मंटू सिंह के सामने हाथ जोड़ लिए। आप कुछ मत मांगिएगा, पिताजी बहुत दौलत छोड़ गए हैं, हम आपकी उम्मीद से चौगुना देंगे। इसलिए नहीं कि आपने मेरी मुख बधिर बहन को स्वीकार किया है, इसलिए भी नहीं कि आपका भाई सरकारी इंजीनियर है, बल्कि इसलिए कि ऐसा परिवार हमने आज तक न देखा है न सुना है। बारात की तैयारियां जोरों पर थी। मंटू बाबू अपनी शादी में छूट चुके शौक को भी भाई की शादी में पूरा कर लेना चाहता था, इसलिए बहुत ही व्यस्त था। मगर एक दिन हेमू ने भरे घरवालों के बीच ऊंची आवाज़ में अपने बड़े भाई को टोक दिया, दादा, हर चीज़ में आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। सबके सब लोग चौंक पड़े। मंटू जहाँ था वहीं ठहर गया। हेमू पहली बार अपने बड़े भाई से ऊंची आवाज़ में बात किया था। मंटू डपटता हुआ सा पूछा, पागल हो गया है क्या? क्या बोल रहा है? भाई की डांट से अंदर ही अंदर कांप गया हेमंत, मगर फिर से हिम्मत जुटाकर बोला, पागल नहीं हूँ दादा, हमारा ब्याह है, हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं। क्या चाहता है तुम? दुल्हन के लिए जो भी गहने बनवा रहे हैं भले कम बनवाएं, मगर हर गहने का 2 सेट बनवाएं। हेमंत ने अपनी भाभी के सुने गले की तरफ देखते हुए बोला। सुमन देवी बेटे की बात सुनकर गर्व से भर गई। भाभी भावुक हो गई। मंटू भुनभुनाता सर को झटकता वहाँ से चला गया। वकलोल कहीं का। हेमंत व्हाट्सएप पर अपनी होने वाली दुल्हन को मैसेज टाइप करने लगा। तेरी इच्छा पूरी हुई। इंजीनियर ने एक बार मुंह खोला तो फिर बंद ही नहीं कर पाया। हेमू के लिए फॉर्च्यूनर का साटा कर दिया हूँ, पापा के लिए बोलेरो कर दिया हूँ। मंटू सिंह घर में बता रहा था, पापा के लिए भी फॉर्च्यूनर ही कीजिए दादा। हेमंत ने अपनी इच्छा जाहिर की। क्यों? वो बाप है मेरे। हेमंत गर्व से बोला। बाबा और पापा के लिए कुर्ता धोती सिलवाने दे दिया हूँ मैं, और आप कोट पैंट की नापी दे दिया न। पापा के लिए भी कोट पैंट सिलवाइए ना दादा। हेमंत बड़े भाई से मनुहार करता हुआ बोला। पागल है कि? वो बाप है मेरे। इंजीनियर गर्व से बोला। सुमन देवी माथा पीट ली। बुढ़ापे में बाप को कोट पैंट पहनाएगा? भाभी मुस्कुरा के रह गई, जबकि मंटू सिंह हामी भरता घर से निकल गया। सारी तैयारियां हो चुकी थी। बाबा बारात जाने में असमर्थ थे। उनकी देखभाल के लिए एक आदमी की व्यवस्था कर दिया गया था। राघव जी कोट पैंट पहनकर बेटे की बारात में जाएंगे, ये बात सारे गांव में चर्चा का विषय था। वो समय भी आया जब बारात निकलने वाली थी। तब लोग गाड़ी में बैठे या नहीं, ये देखने के लिए मंटू खुद सारी गाड़ियों में झांक रहा था। पिताजी उसको कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। 2-4 लोगों से पूछा, कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। सब लोगों में कानाफूसी होने लगी। सब के सब घबराए हुए से एक दूसरे से ही पूछने लगे। राघव जी को ढूंढा जाने लगा।
अचानक से कुछ की नज़र घर की तरफ गई। वो सब हैरत से देखते हुए अपने आसपास के लोगों को इशारा करके घर की तरफ देखने को कहने लगे। सारे बाराती मुंह फाड़े घर की तरफ देख रहे थे। मंटू सिंह जब घर की तरफ देखा तो कलेजा पकड़कर बैठ गया। घर से राघव निकले, अपने कंधे पर अपने बूढ़े बाप का हाथ रखे, उन्हें संभाले डगमगाते हुए से गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। खुद के लिए सिलवाए गए कोट पैंट को अपने बूढ़े बाप को पहनाए हुए, पिता के लिए लाए गए धोती कुर्ता को खुद पहने हुए नज़र उठाकर गांव वालों की तरफ देखे, जैसे बोल रहे हों, ये बाप है मेरा। मंटू सिंह दौड़ के अपना कंधा बाबा के दूसरी तरफ लगा दिया। अत्यंत मार्मिक, आज के युग में असंभव तो नहीं लेकिन मुश्किल है ऐसा होना, पर फिर भी कुछ घरों में ऐसा प्रेम हो भी सकता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।